हमारे गांव में एक देसी कहावत है कि जिन्न जिसके पीछे पड़ जाए वो बहुत जल्द पीछा नहीं छोड़ता है। राफेल नाम का जिन्न है और मोदी जी के पीछे पड़ गया है। नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। अपनी बात शुरू करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल नेताजी राहुल कठेरिया को सब्सक्राइब करिएगा, घंटी के बटन को दबाइएगा, ऑल पर क्लिक करिएगा और साथ ही उसको अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करिएगा और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कराइएगा। अब मैं मुद्दे की बात करता हूँ। ये मोदी जी के पीछे जो राफेल नाम का जिन्न पड़ा है वो कैसे पड़ गया वो मैं आपको बताता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले ही एक मीडिया में न्यूज़ आई है कि इंडोनेशिया की सरकार ने 42 राफेल विमान खरीदे हैं 8.1 अरब डॉलर में। अब इंडोनेशिया की सरकार का मोदी जी से क्या ताल्लुकात? अब ताल्लुकात यहाँ पर ये है कि जो इंडोनेशिया की सरकार ने 42 राफेल विमान खरीदे हैं 8.1 अरब डॉलर में, जबकि भारत सरकार ने मोदी जी ने मात्र 36 विमान खरीदे हैं राफेल और कीमत दी है 8.7 अरब डॉलर की। ये बात समझने की है, ये जिन्न है। अब ये जिन्न क्या है, मामला क्या है कि इंडोनेशिया ने कम कीमत पर 42 विमान खरीद लिए हैं, मोदी जी ने ज़्यादा कीमत दे दी है, ज़्यादा पैसे दे दिए हैं और मात्र 36 ही खरीद पाए हैं। अब ये राफेल नाम का जिन्न पीछे कहाँ से पड़ा वो मैं आपको बताता हूँ। अब हालाँकि मोदी जी तो कहते रहते हैं जो भी इस देश में हुआ है, हमारे हर पीछे तो कांग्रेस, नेहरू, राहुल गांधी, कांग्रेस, नेहरू, राहुल गांधी पड़े रहते हैं। तो हालाँकि ये जिन्न भी कांग्रेस का दिया हुआ है और मोदी जी के पीछे पड़ा है। पीछे कैसे पड़ा मैं बताता हूँ। कांग्रेस की सरकार ने, जब कांग्रेस की सरकार थी तो फ्रांस से एक डील की थी 126 राफेल विमानों को लेकर। शायद हाँ, 126 ही राफेल विमान थे और कीमत तय की थी 526 करोड़। एक राफेल विमान की कीमत कांग्रेस की सरकार में 526 करोड़ तय की गई थी। हालांकि 2014 के चुनाव में मोदी जी पूर्ण बहुमत से आए, बम्पर जीत हुई, तो मोदी जी ने सबसे पहले तो वो संख्या घटाई, 126 की बजाय मात्र 36 राफेल विमान खरीदे मोदी जी ने। और जो कांग्रेस की सरकार में 526 करोड़ रुपए का एक विमान था, वो विमान मोदी जी ने खरीदा है 1670 करोड़ का। बात समझिएगा, 526 करोड़ का इतना सस्ता मिल रहा था, फिर 1670 करोड़ में मोदी जी ने क्यों खरीदा? अब मैं कोई ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ मोदी जी के ऊपर। हालांकि इस मामले को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मोदी जी को क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन देश की जनता इस चीज़ को समझे कि हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ चूना फ्रांस ने लगा दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी को चूना फ्रांस ने लगाया है या मोदी जी ने खुद ही चूना लगवा लिया है मिलके। ये समझने वाली बात है कि जब 526 करोड़ की कोई चीज़ मिल रही है तो 1670 में करोड़ में खरीदने की क्या आवश्यकता थी भैया? ये 1100 करोड़ के, 1150 करोड़ के समथिंग का जो घपला है, जो ज़्यादा पैसा दिया है एक विमान पर, क्यों दिया है? और 36 विमान है। ये मूल जिन्न है, यानी कि ये जिन्न भी कांग्रेस की देन है, मोदी जी के पीछे पड़ा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, जब तक मोदी जी सत्ता में रहेंगे, जब तक ये जिन्न निकलता रहेगा। सत्ता से जाने के बाद देखो, परिवर्तन तो कुदरत का नियम है, जो आया है वो जाएगा। आज नहीं तो कल भाजपा सरकार को जाना ही है। हालांकि इनके क्रियाकलाप इतने अब देश की जनता के हित में नहीं है, तो इसलिए 2024 के चुनाव में मुझे तो नहीं लगता कि शायद भाजपा वापसी करेगी। लेकिन इन्हीं चीज़ों को देखते हुए सत्ता में जब ये नहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली बात है, जाहिर सी बात है, जब विपक्षी दल आएंगे तो उनकी इंक्वायरी होगी, जांच होगी। जब तब कहने का तात्पर्य, जब सत्ता रहती है तब तो कुछ नहीं होता है। जब वही सत्ता जब विपक्ष में बैठ जाता है, जो विपक्ष वापस सत्ता में आता है, तो कहीं न कहीं उन गड़े मुर्दों को उखाड़ने की पूरा प्रयास करता है जो उन्होंने सत्ता में रहते हुए घपलेबाजी किए थे। तो कहने का तात्पर्य, सत्ता में रहते हुए तो शायद इतना ये राफेल का विमान मोदी जी के पीछे अभी कम ही पड़ा है। सत्ता में ना रहने पर कितना पीछे पड़ेगा, ये देखने वाला विषय है। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये राफेल नाम का जो जिन्न है, मोदी जी के पीछे पड़ गया है और मुझे नहीं लगता कि शायद ये इतनी जल्दी पीछा छोड़ेगा। साथियों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि मैं देश, प्रदेश
राजनैतिक, सामाजिक इस प्रकार के न्यूज़ चैनल्स वीडियो अपलोड करता रहता हूँ और समय-समय पे हर आपको नई-नई जानकारियाँ देता रहता हूँ। आप सब यही यही निवेदन, आपका सपोर्ट और सहयोग मेरे लिए यही है कि हमारे यूट्यूब चैनल नेताजी राहुल कठेरिया को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमारे अधिक से अधिक इसको शेयर करिएगा। धन्यवाद, ताकि आपको नए-नए वीडियो मिलते रहें, देखने को मिलती रहें, नई-नई जानकारियाँ आपको मिलती रहें। धन्यवाद, नमस्कार।